फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। जी हाँ, आजकल बॉलीवुड के गलियारों में हर तरफ यही चर्चा जोरों पर है कि सलमान खान और अरबाज खान की कंपनियों ने फिल्म राधे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को धोखा क्यों दिया। और जब ये बात खुल चुकी है कि सलमान खान, दिशा पटानी और रणदीप हुड्डा की फिल्म राधे ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, तो सलमान खान की फीमेल फैंस हो गई हैं नाराज सलमान खान से कि आपने झूठ क्यों बोला। उनका कहना है कि हम तो आपके साथ तब भी थे जब आपकी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते ही फ्यूज होने की कगार पर थी। हम तब भी थे और आज भी हम आपके साथ हैं। हमें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिता श्री सलीम जी या आपके बहुत खास दोस्त शाहरुख खान भी और लोगों की तरह राधे फिल्म को एक औसत दर्जे की फिल्म कह रहे हैं। कहने दीजिए दुनिया को, हमें तो बस आपसे यही शिकायत है कि आपने झूठ बोलकर हमारा दिल क्यों तोड़ दिया, हमारी नजरों को दूसरों के सामने क्यों झुका दिया। सलमान, बोलो सलमान, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा। आपको ऐसा नहीं करना था, हरगिज नहीं करना था, हमारा दिल नहीं तोड़ना था। अगर आप दिल नहीं तोड़ते तो हम आपसे कभी ये नहीं कहते। वैसे ये तो सलमान और उनकी फीमेल फैंस के बीच की कहानी है, इसीलिए इनके बीच में हम नहीं पड़ते हैं। और आपको एक और सच्चाई बतला देते हैं सलमान खान की, और वो सच्चाई ये है कि सलमान है यारों की यार, और ये हर कोई जानता है कि सलमान हमेशा लोगों की मदद करने में हमेशा रहते हैं आगे, और इसीलिए बॉलीवुड में उनके दुश्मन कम हैं और दोस्त हैं ज्यादा। और हर कोई यही चाहता है कि सलमान के करीब रहा जाए, और यही है सलमान का जादू जो सर चढ़कर बोलता है। जवाब तेरे जलवे हजारों, मेरा भी पता है मैं न मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में
हिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। हर शाम बेबी तेरे ही नाम बेबी, आ तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबी। है इंतजाम बेबी कर एहतराम बेबी, इरादे नेक मेरे ना कोई गंदा काम बेबी। इश्क प्यार और वार खुले आम करूं, मैं हूँ मुतासिर तुझसे दिल ये तेरे नाम करूं। आजा मेरी बाहों में let me love you baby, कहीं तो मुझसे ये ना कह दे यार ना मिले पिले 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 ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां। जी हाँ, दुनिया गवाह है सलमान के क्रेजी फैंस की। ये फैंस सिर्फ दर्शक ही नहीं है, बल्कि कई फिल्मी हीरोइन भी उनके लिए क्रेजी हैं। इसीलिए मौका मिलते ही उनके साथ वक्त बिताने में ये देर नहीं लगाती हैं। अब भला ऐसा प्यार चारों तरफ से मिलेगा तो बंदा यही तो कहेगा, कर पे है सारा जमाना, जो बन जाए मेरा निशाना, मुश्किल है उसका बच जाना। क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में। ठोकर पे है सारा जमाना, जो बन जाए मेरा निशाना, मुश्किल है उसका बच जाना। क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में, क्योंकि सारी की सारी ये दुनिया मेरी जेब में। ठीक है आपके पास पैसा है, शोहरत है, रुतबा है, लेकिन इंसानियत और नम्रता भी जरूरी होती है एक अच्छे और कामयाब इंसान बनने के लिए। और ये बात सलमान खान को नहीं भूलना चाहिए कि कुदरत जब इंसान को कामयाबी की चोटी पर पहुंचा सकती है तो वही कुदरत बिना पल गवाए अर्श से फर्श पर पटकने में देर नहीं लगाती। इसीलिए प्यार के साथ व्यवहार का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, वरना रंगीन जिंदगी के पन्ने कोरे कागज बनकर ही रह जाते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष और राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:17 और 50 सेकंड। दोस्तों, कोरोना की वजह से हमारे देश में ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन की वजह से सिनेमा हॉल बंद है, जिसकी वजह से 55 साल के सलमान खान और 28 साल की दिशा पटानी की प्रेम कहानी को दर्शक बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए। लेकिन ओटीटी पर तकरीबन 42 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा है। अब उससे कितनी कमाई हुई ये कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, ओवरसीज में इस फिल्म का जो हाल रहा वो हम आपको जरूर बताएंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका की, मतलब अमेरिका के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। यह फिल्म पहले दिन रिलीज की गई थी 137 स्क्रीन के साथ यूएसए में, और पहले दिन इस फिल्म ने कलेक्शन, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो रहा था 42,29,000 रुपए। दूसरे दिन स्क्रीन को बढ़ा दिया जाता है और 165 स्क्रीन कर दिया जाता है, और कमाई घट जाती है उसके बावजूद, और घट कर रह जाती है सिर्फ 39,25,000 रुपए। इस तरह से 14 दिन तक का कलेक्शन होता है, और 14वें दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहता है यूएसए में, राधे फिल्म का 33 स्क्रीन रह जाती है मात्र, और कलेक्शन होता है 1,13,00,000 रुपए। यानी 14 दिन में कमाई की मात्र यूएसए में 2,05,00,000 रुपए, जबकि पिछली फिल्मों ने यही कमाई करती रही हैं यूएसए में तकरीबन 30 करोड़ से 45 लाख रुपए तक। अब अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन की यानी यूके की, मतलब यूनाइटेड किंगडम की, तो पहले दिन मतलब 17 मई को जब ये रिलीज की गई थी तो 20 स्क्रीन के साथ की गई थी, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले दिन का यूके में रहा था 5,92,00,000 रुपए। दूसरे दिन 20 स्क्रीन के साथ इसका कलेक्शन रहा 4,71,000 रुपए। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि तीसरे दिन 53 स्क्रीन बढ़ा दी गई थी, मतलब 53 स्क्रीन के साथ इस फिल्म को दर्शाया जा रहा था यूके में, और वहां पर कमाई की इस फिल्म ने 10,63,000 रुपए। इस तरह इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर 10वें दिन तक हम देखें तो 10वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 40 स्क्रीन के साथ रहा 3,76,000 रुपए। यहां राधे फिल्म ने 10 दिन में कमाई की मात्र 42 लाख रुपए। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 14 दिन में इस फिल्म राधे ने कमाई की मात्र 2,70,00,000 रुपए। पहले दिन जो कि 66 स्क्रीन के साथ रिलीज की गई थी यहाँ पर, और 35 लाख रुपए तकरीबन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था, कमाई की थी। दूसरे दिन 69 स्क्रीन के साथ 54 लाख रुपए कमाई की थी। तीसरे दिन 68 स्क्रीन के साथ 64 लाख रुपए कमाई की थी। मतलब 10 दिन के 14 दिन तक ऑस्ट्रेलिया का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है इस फिल्म के राधे का, वो रहा है 2,70,00,000 रुपए। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड में तकरीबन 14 दिन में इस फिल्म ने कमाई की है मात्र 5,90,00,000 रुपए। यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर हम तो यही कहेंगे कि जब अपने से आधी उम्र के साथ इश्क में करोगे वादे तो दर्शकों की बेरुखी भी झेलनी पड़ेगी तुमको राधे। और यही हुआ भी। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। साजन 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 ओ मोरे साजन 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 ओ मोरे साजन 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 साजन। इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल से नहीं पाया। इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल से नहीं पाया। कितनी दीवानी हो गई मैं कुछ समझ ना आया। इश्क में जब जी घबराया, दूरियां दिल से नहीं पाया। साजन 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 ओ मोरे साजन 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 ओ मोरे साजन 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 ओ मोरे साजन 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 इश्क में जीना है, इश्क में मरना है। इश्क में जीना है, इश्क में मरना है। इश्क बिना अब तो कुछ नहीं करना है। इश्क बिना अब तो कुछ नहीं करना है। दुनिया वालों से अब नहीं डरना है। दुनिया वालों से अब नहीं डरना है। मेरे दिल की हर धड़कन में इश्क समाया। इश्क में जब भी घबराया, दूरियां दिल सह नहीं पाया। साजन 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 मोरे साजन 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 साजन। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों, राधे फिल्म के बाद अभी जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है सरदार का ग्रैंडसन, जिसे डायरेक्ट किया है काशवी नैयर ने और इसमें है नीना गुप्ता, अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह, कमलजीत सिंह, कुमुद मिश्रा और विशेष भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं जॉन अब्राहम और अदिति राउत हैदरी। दोस्तों, इससे पहले कि 18 मई को ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म के बारे में और बात करें, आपको सुना देते हैं इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स, गौर से सुनिएगा। एक घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, और इसे हम टेक्निकल टर्म्स में ना स्ट्रक्चरल रीलोकेशन कहते हैं। तो घर को वहां से लेके आना है जैसे गांव से घी का डब्बा शहर ले आना। बिल्कुल सर। ओहो, यकीन नहीं हो रहा जी आपको? आप दुनिया की छोड़ो, हमारे पंजाब चलो। पंजाबियों का बस चले तो हम तौलिया जाके भी चांद पे सुखा दें। एक घर उठा के लाना कौन सी बड़ी बात है जी। तू मेरे को लाहौर ले चल, की जुबान देती हूँ, चैंपियन साइकिल का चैंपियन बना दूंगी तुझे। ओ यार, ऐसा है क्या लाहौर में? हाँ, मेरा एक घर है। ये कार हमारे प्यार की निशानी है गुरशेर सिंह जी। उस घर की दीवारों में बड़ी यादें दफन है। बड़े प्यार से सजाया था मैंने अपना घर, जैसा तुम दोनों ने सजाया था, जेंटली जेंटली। You want to be my partner? Cheers। सरदार ने ना प्रॉमिस किया है चैंपियन साइकिल्स का सीईओ बनाएंगे मुझे। अरे पर सरदार ने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे सीईओ बनाएगी। मेरी केयर किया करो, कहीं खुश होके वसीयत में नाम डाल दिया ना मैंने। ओहो, किस किस का नाम डालोगे आप अपनी वसीयत में? रोड ट्रिप पक्की, अमृतसर टू लाहौर। सच्ची? तू ले जाएगा मेरे को? तेरी ये कमी मैं पूरी करके रहूंगा सरदार। जी मैं कुरैशी बोल रहा हूँ पाकिस्तान हाई कमीशन से। हाई कमीशन ने उनका एप्लीकेशन खारिज किया है। एक चीज मांगी थी मैंने, मेरे को लाहौर ले चलो, कि किसी को कोई परवाह नहीं है। से बड़ी उम्मीद लेके आया हूं, एक बार कोशिश कीजिए ना सर प्लीज। ये परमिशन तो नहीं मिलेगी। सरदार लाहौर के घर नहीं जा सकती, पर लाहौर का घर सरदार के पास जरूर आ सकता है। यहाँ तो खुद लोगों का आना जाना मुश्किल से हो रहा है और उसको पूरा घर उठा कर लाना है। आइडियो पे भरोसा करने वाला कोई ना हो तो आइंस्टाइन का भी बेड़ा गर्क हो जाए। तेरा मतलब है आइंस्टाइन पैदा किया है हमने? अरे सरदार! अब होम कमिंग नहीं, होम इज कमिंग। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो दिखा रहा था यूट्यूब पे। जी हाँ, ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म सरदार का ग्रैंडसन की अगर हम कहानी की बात करें तो अमरीक सिंह यानी अर्जुन कपूर एक हंसमुख टाइप का पंजाबी मुंडा है, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसका लॉस एंजलिस में बिजनेस है ना चल नहीं पाता है। एक तरफ करियर का बैंड बज रहा है तो दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड रकुल प्रीत सिंह से उसका ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद वो वापस अपने घर वालों के पास पिंड आ जाता है, जहां उसकी 90 साल की दादी सरदार रुपेंद्र कौर यानी नीना गुप्ता रहती हैं। रुपेंद्र कौर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और मरने से पहले एक बार अपना लाहौर वाला घर देखना चाहती हैं जिसे वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में छोड़ आई थी। पाकिस्तान जाने की उम्मीद तब खत्म हो जाती है जब उसको पाकिस्तान जाने का वीजा नहीं मिलता है क्योंकि उसकी अर्जी नामंजूर कर दी जाती है। इसके बाद अमरीक सिंह यानी अर्जुन कपूर ये जिम्मा उठाता है कि वो अपनी दादी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा, क्योंकि उसका सोचना यही है कि क्या हुआ अगर उसकी दादी पाकिस्तान नहीं जा सकती लेकिन उसका लाहौर वाला घर तो यहाँ आ सकता है। इसी सोच को अमरीक कैसे पूरा करके अपनी दादी का सपना पूरा करता है ये फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म देखी जाए या ना देखी जाए इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन का सुन लेते हैं एक तड़कता भड़कता गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो। कोल बिठा ले सीने ला ले, अज तू मैनू कोल
रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 3:42 और 25 सेकंड है। और दोस्तों, जो फिल्म के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, सरदार का ग्रैंडसन, उसके बारे में ढेर सारी बातें करने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बिल्कुल लाइव हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। हेलो, नमस्कार जी। आपको आकाशवाणी FM रेनबो के श्रोताओं को मेरा आज का बहुत बहुत सर नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार। सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे। जरूर सर। वक्त बदलते देर नहीं लगती, मानते हैं आप? बिल्कुल, वक्त बदलता है। वक्त बदलता है ना जी। कुछ समय पहले एक सीरियल आया करता था सांस, जिसमें नीना गुप्ता और कमलजीत सिंह प्रेमी प्रेमिका की भूमिका निभा रहे थे। रोमांटिक जोड़ी। और आज देखिए इस फिल्म में माँ बेटे बने हुए। बिल्कुल। ये बॉलीवुड की रीत है सर। यहाँ तो ट्रेंड ऐसा है कि एक ही फिल्म में हीरो पहले हीरोइन के साथ भी रहा है। आपको आराधना याद आएगी, शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, बहुत ऐसी फिल्में लगेंगी। लेकिन आपने सही कहा कि वक्त बदलता रहता है सर। बिल्कुल। देखिए फिल्में रिलीज हो रही हैं, अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हैं, दर्शक देख भी हैं। राधे को भी काफी लोगों ने देखा है। वो बात अलग है कि लोगों ने पसंद किया नहीं पसंद किया जी। लेकिन ये फिल्म सरदार का ग्रैंडसन जी कहते हैं सर, मैंने क्योंकि फिल्म देखी है, कहानी बहुत साधारण है लेकिन इमोशंस का तड़का जबरदस्त लगाया गया है। बिल्कुल जी। अर्जुन कपूर और नीना गुप्ता के आसपास फिल्म घूम रही है। वैसे तो फिल्म में कमलजीत हैं, आलिया मम्मी, सोनी राजधान भी नजर आ रही हैं आपको, कई और फिल्म में स्टार हैं। लेकिन मुझे लगता है फिल्म की सबसे अच्छी खूबी है कंसेप्ट कुछ नया है सही। और दूसरा, फिल्म का जो एक आइडिया है, बेसिक आइडिया, वो कम से कम डायरेक्टर ने ऐसा चुना है कि जो हमारे बॉलीवुड फिल्मों में भारत और पाकिस्तान की जब भी बात होती है हमारे यहाँ पर जोड़ाया जाता है, वो गदर याद आ जाती है हमें, ऐसी याद आती है हमें, दोनों में द्वेष भावना नजर आती है। यहाँ पर उसने इमोशन जोड़ा है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि फिल्म का इमोशन इतना जबरदस्त है। फिल्म के कई सीन, खासतौर से नीना गुप्ता और अर्जुन कपूर की जब भी बातचीत दिखाई है और जब लाहौर का वीजा वाला मामला है, वो सीन सर आंखें बिल्कुल आपकी नम कर देता है। बिल्कुल सही कहा। वैसे दाद देनी पड़ेगी, काशवी नायर की ये पहली फिल्म है लेकिन कामयाब रहे। बिल्कुल जी बिल्कुल। एज ए डायरेक्टर मैं तो उनको तारीफ करूंगा, बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा कि उनकी स्क्रिप्ट पे पकड़ा है। आपने देखा उनकी कहानी पे, किरदारों पे, और उन्होंने फिल्म के ऐसा नहीं कहीं बोझिल नहीं होने दिया फिल्म को, कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको फिल्म बंद कर देते हैं। वहाँ पर आपके हाथ में रिमोट था सर, आप थिएटर में नहीं देख रहे थे, कभी बंद कर सकते थे क्या दिखा रहे हैं। अब जैसे राधे के साथ हुआ, लोगों ने 20 मिनट बंद कर दी फिल्म। बिल्कुल। ये फिल्म ऐसी रही कि जब आपने देखनी शुरू की तो आपको दी एंड पे ही पूरा परिवार उठा टीवी के सामने से सर। और उसकी वजह वही है इमोशन, कहानी, और कहानी का थोड़ा सा कुछ नयापन के साथ जुड़ाव कि बिल्कुल हम लोग भी, मेरे परिवार जो रहा, मेरे दादा रहे, वो लोग पाकिस्तान से जुड़े रहे। आज भी हमारे अंदर शायद अंतिम क्षण तक ये रहेगी तृष्णा कि हम जिंदगी में कभी पाकिस्तान चिन्योट नहीं जा पाए, क्योंकि मेरे फादर दादा वहाँ के रहने वाले थे। अच्छा, ओके जी। तो यहाँ पर ये एक जो इमोशन दिखाया है, ये मेरा तो मानना है कि ये फिल्म, ऐसी फिल्म को थिएटर पर रिलीज होना चाहिए था सर। ये जैसे OT प्लेटफॉर्म पे आई है, उसके वही कस्टमर देख सकते हैं जिनके पास ये प्लान है सर, बाकी लोग नहीं देख पाते। बिल्कुल। वैसे एक सपना तो पूरा हो गया है नीना गुप्ता का। नीना गुप्ता भी हीरोइन बनना चाहती थी, लीड रोल में आना चाहती थी। जी जी जी। नीना गुप्ता के देखिए सर, बधाइयों के बाद से तो मुझे लग रहा है उनका टाइम बहुत ही अच्छा चल रहा है सर। जी। बधाइयों में उन्होंने जो एक्टिंग की, उसके बाद में जो भी उन्हें रोल मिले, बहुत लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने बधाइयों को साइन किया था सर। लेकिन उसके बाद इस फिल्म में तो खैर नीना गुप्ता छाई हुई है। मैं तो कहूंगा ये फिल्म ही नीना गुप्ता की है सर। जी। वैसे नीना गुप्ता जी, वैसे थोड़े समय के लिए जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी आई हैं, लेकिन बिल्कुल ये एक कैमियो कह सकते हैं आप, ये ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई होती तो डेफिनेटली मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, उस वक्त हाल में तालियां बज जाती, क्योंकि सरप्राइज एंट्री थी, छुपाया गया था पूरी तरह से। और जॉन का अपने में बॉलीवुड में अच्छा दबदबा है, नाम है और थोड़ी पकड़ है उनके लोगों पर। तो फिल्म को गाना भी जो पिक्चराइज किया गया पंजाबी माहौल में, फिल्म की कहानी पंजाबी परिवार से जुड़ी हुई है, वो गाना भी आपको लगता है कि कहानी का हिस्सा है। गाना जबरदस्ती ठूसा नहीं गया फिल्म में सर। वैसे पिंकी और संदीप फरार जो फिल्म आई थी, संदीप और पिंकी फरार, वो लोगों ने पसंद नहीं की अर्जुन कपूर की, लेकिन इस फिल्म को जरूर पसंद करेंगे।
डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी फिल्म को देखेगा, भले ही आलोचक भी, अर्जुन कपूर का मैं भी खास तौर से फैन नहीं हूँ कि अर्जुन कपूर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते कभी, लेकिन यहाँ पर अर्जुन कपूर को जो कैरेक्टर दिया गया काफी अरसे बाद लगा कि उनको एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जैसे रोल उन्हें करने चाहिए। जी अच्छा, कितने स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? डेफिनेटली सर, मैं फिल्म को 3 स्टार जरूर दूंगा। 3 स्टार फिल्म डेफिनेटली डिजर्व करती है, और अगर मौका हो इस तरह का परिवार के पास प्लेटफॉर्म उठी तो इस फिल्म को जरूर देखें सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। नमस्कार सर, आपको। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में सारे किस्सों में दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा जब बना उसका ही बना, ऐ खुदा जब बना उसका ही बना। सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। 4 पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा अंजाम क्या। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। जी हाँ, पैसों को तवज्जो देने वाले कभी जिंदगी में खुश नहीं रहते हैं। याद रखिए, पैसे से हम रुतबा तो खरीद सकते हैं लेकिन कामयाबी नहीं। पैसे से हम कार बंगला सब खरीद सकते हैं मगर लोगों के दिलों में प्यार नहीं। दर्द ज्यादा है चैन थोड़ा है, दर्द ज्यादा है चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीन
प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। पैसे की अहमियत से तो इनकार नहीं है, पैसा ही मगर सब कुछ सरकार नहीं है। इंसान इंसान है, पैसा पैसा है, दिल हमारा भी तेरे जैसा है भला पैसा तो बुरा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये जहर भी है, ये नशा भी है, ये नशा कोई धोखा जरूर करे है। यही पैसा तो हाँ, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, गुरूर करे है। अरे चले कहाँ, ये पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। बाजारों में प्यार कहाँ बिकता है, दुकानों पे यार कहाँ बिकता है। फूल बिक जाते हैं, खुशबू बिकती नहीं, जिस्म बिक जाते हैं, रूह बिकती नहीं, चैन बिकता नहीं, ख्वाब बिकते नहीं, दिल के अरमान बेताब बिकते नहीं। अरे पैसे से क्या क्या तुम यहाँ खरीदोगे, ये दिल खरीदोगे या के जान खरीदोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। अरे इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। इन हवाओं का मोल क्या दोगे, उन घटाओं का मोल क्या दोगे। इन जमीनों का मोल हो शायद, आसमानों का मोल क्या दोगे। पास पैसा है तो है ये दुनिया हंसी, दुनिया हंसी। हो जरूरत से ज्यादा तो मानो यकीन, मानो यकीन। ये दिमागों में पैदा फितूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, दूर करे है। काहे पैसे। जी हाँ दोस्तों, पैसे से ना कामयाबी खरीदी जा सकती है और ना प्यार ही खरीदा जा सकता है। इसीलिए कामयाबी और प्यार कैसे जीता जा सकता है, जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। परवाज है काम तेरा शो में, जो शुरू होगा 4:10 से, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में एक जगह बनाई, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उनका एक अलग ही रुतबा कायम है। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। बारिश की बूंद में बातों